सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। आजकल हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और पूरे देश में आयोजित होने वाली सरकारी नौकरियों और बड़े बड़े संस्थानों में एडमिशन लेने के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं को ऑनलाइन तरीके से लिया जा रहा है। लेकिन इन प्रतियोगिताओं को फर्जी तरीके से पास करवाने के लिए मोटी रकम भी प्रतिभागियों द्वारा दी जा रही है। और पिछले दिनों हरियाणा में हरियाणा पुलिस का पेपर लीक हुआ था। उसके बाद इस पेपर लीक की जांच हरियाणा एसटीएफ को सौंपी गई, जिसके बाद हरियाणा स्टाफ ने इस पूरे मामले में गहनता से जांच करते हुए करीब 20 लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया, जो कि फर्जी तरीके से पेपर पास करवाते थे। और आज इसी कड़ी में हरियाणा की सोनीपत एसटीएफ ने रोबिन निवासी गांव शामड़ी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि रोबिन दिल्ली पुलिस में बतौर सिपाही के पद पर तैनात है और यह भी 2009 में फर्जी तरीके से ही दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ था। इसके बाद 2012-13 में इसने पूरे देश भर में अपने इस गोरख धंधे को फैलाया और अभी तक 1000 के लगभग युवाओं को इसी तरीके से वो नौकरी लगवा चुका है। हरियाणा पुलिस ने इस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। रोबिन के फर्जीवाड़े का जाल पूरे देश में फैला हुआ है और जहां ऑनलाइन पेपर आयोजित होते थे, उन लैब को किराए पर लेकर अपने इस धंधे को बड़ी आसानी से चला रहा था। आपको बता दें कि यह फर्जी तरीके से ऑनलाइन पेपर पास करवाने के लिए 2 लाख से 10 लाख रुपए प्रतिभागियों से वसूलता था। इसके और उसकी गैंग के मुख्य टारगेट दिल्ली एनसीआर में चलाए जा रहे कोचिंग सेंटर थे, जहां पर इन्होंने अपने गुर्गों को, युवाओं को बैठाने के लिए भी नौकरी पर रखा था। हरियाणा एसटीएफ अभी तक 450 प्रतिभागियों के डाटा इकट्ठा कर चुकी है, जिनकी इस गैंग ने फर्जी तरीके से नौकरी लगवाई है। रोबिन की गिरफ्तारी के बाद हरियाणा की एसटीएफ कई अन्य अपराधियों तक पहुंचने का दावा भी कर रही है, जो कि फर्जी वाड़े तरीके से युवाओं को नौकरी दिलवाने में मदद करते हैं। वहीं आपको बता दें कि अभी तक हरियाणा एसटीएफ इस पूरे मामले में 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जो कि फर्जी तरीके से सरकारी नौकरी और अन्य कंपटीशन के एग्जाम को पास करवाते थे। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। इसमें हमने कल एक इंफॉर्मेशन पे रोबिन, जो कि दिल्ली पुलिस का मुलाजिम है और शामड़ी गांव का यहीं का रहने वाला है, जिस पे 1 लाख का इनाम था, उसको कल हमने अरेस्ट किया है। और जिसने काफ़ी पेपर्स करा रखे हैं, अपनी बहुत सारी लैब्स हैं, और जिसमें जैसे कि SSC, MTS, CHSL, CGL, RPF, UGC नेट, JEE, RBI, SBI, एम्स PG, दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड और बैंक प्रमोशन, IDBI, इस तरह के बहुत सारे पेपर्स इसने करा रखे हैं, जो कि 2012-13 से ये काम कर रहा है। इसकी अपनी भी लैब हैं और बहुत सारी लैब्स में ये पार्टनर है सर। अभी इससे पूछताछ में क्या खुलासा किया गया है ऐसे द्वारा? अभी जो इससे अभी पूछताछ हुई है, उसमें अभी इसने कुछ अपने पार्टनर्स के नाम बताए हैं, अपनी लैब्स बताई हैं, जो कि इसकी लैब सोनीपत में भी हैं, पानीपत, कुरुक्षेत्र, और जिनमें ये पार्टनर वगैरह रहा है, जैसे राजस्थान में भी है, जयपुर में, यूपी में भी है, महाराष्ट्र वर्धा तक जो लैब्स हैं उनमें इसकी पार्टनरशिप है। उनमें इन्होंने इन लोगों ये लैब्स बताई हैं और जो इसके पार्टनर्स इसके साथ हैं उनके कुछ नाम बताए हैं। बाकी आज इसका हम पुलिस रिमांड लेंगे। पुलिस रिमांड के बाद और गहनता से पूछताछ। सर हरियाणा, पंजाब, सर हरियाणा इसका नेटवर्क रहा है, लैब्स जहाँ इन्होंने बनाई हुई थी। मेन तो इसका ये सोनीपत का रहने वाला है, सोनीपत में इसकी अपनी भी लैब है, और उसने जो पेपर कराने के लिए जो इसके इस तरह के गैंग के जो बंदे हैं जिनकी और लैब्स हैं, उनसे सबसे संपर्क हैं इसके। और जैसे कि कुरुक्षेत्र में लैब है, वहाँ भी पेपर कराना, मोहाली पंजाब का इसने अभी बताया है, और जयपुर में लैब्स हैं, दिल्ली में भी हैं। तो उस तरह की जितनी भी लैब्स में ये काम करता है, तो यही सारा सर्कल है अभी। बाकी अभी इसका आज पुलिस रिमांड जो लेंगे उसमें और गहनता से इससे जो पूछताछ की जाएगी उसमें। कितने पैसे लेता था सर परीक्षा? इसका पर पेपर 2 लाख से लेके अलग अलग जैसे पेपर थे, तो 2 लाख से 10 लाख तक का इसका रेट था। वो पेपर पे डिपेंड करता था कि भाई कोई जैसे छोटी जॉब का जो कोई वो है पेपर है तो 2 लाख, और उसी हिसाब से 10 लाख तक इसका एक पेपर का अमाउंट था। सर हरियाणा पुलिस के अलावा किन किन पेपरों को ये लीक करवाता था, फिर कैसे क्या पूरा क्राइम सीन करता था? जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था, इस मामले में हमने पहले भी मेन जो इनके बंदे थे, जैसे कि अशोक भी यही काम करता था, मोनू भी यही काम करता था, जो गौरव वाले थे, तो सेम मॉडस ऑपरेंडी इसकी है।
ये अपना लैब में जो पेपर आते थे तो उसमें ये कुछ लोगों को जो पहले से ही सेटिंग करे हुए होते थे तो उनके फॉर्म अपने यहाँ भरवा के तो उनका ये यहाँ पे रिमोट एक्सेस दे दिया करते थे बाहर, तो बाहर से वो पेपर सॉल्व हुआ करते और जो कैंडिडेट था उसके अच्छे मार्क्स आ जाते थे और वो पास हो जाते। सर अभी तक कितने पूरा ये सरगना चल रहा था, किस प्रकार से पेपर क्लियर होता था, क्या प्रोसेस रहता था और कितने लोग, ये कौन लोग थे, कहाँ से हायर किए गए थे? जैसा कि मैंने अभी आपको यही चीज़ बताई थी कि ये जो इनका जो काफ़ी सर्कल है ये काम कर रहे हैं 2012-13 से, और जब से ऑनलाइन लैब्स में जब ये पेपर होने स्टार्ट हो गए हैं तो तब से इन्होंने क्या कर रखा है, इनके बहुत सारे साथी हैं जो ये काम करते हैं। कोई तो इनके साथी पेपर जो सॉल्व करते हैं, सॉल्वर हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कैंडिडेट ढूंढ के लेके आते हैं। तो मेन जो इनका पेपर करने का तरीका है वो ये है कि ये आके जिस भी कंप्यूटर पे आके बंदे बैठते हैं उन्हीं कंप्यूटर्स का रिमोट एक्सेस होता है, सेम स्क्रीन बाहर चली जाती है, तो बाहर जो सॉल्वर्स बैठे होते हैं उनके पास वहाँ पे स्क्रीन खुल जाती है, तो वहाँ से वो पेपर करते रहते हैं, अंदर कैंडिडेट बैठा हुआ होता है। सर अभी तक कितने प्रतिभागियों को ये नौकरी लगवा चुके हैं इस तरह फ्रॉड से? ये इसी ने करीब 500-700 के आसपास अभी जैसे बता रहा है कि इतने कर लिए हैं। बाकी अभी गहनता से पूछताछ अभी बकाया है, जैसे कि हम आज पुलिस रिमांड लेंगे, उसके बाद आपको प्रॉपर इसके बारे में हम जानकारी देंगे। काफी दिन से ये काम कर रहा है तो काफी सारे पेपर्स इसने करा रखे हैं। तो सर ये गैंग कितने लोगों का सर, अब तक कितने गिरफ्तार हो चुके हैं और कितने और बताए हैं? और इस व्यक्ति का क्या इस गैंग अभी में तो इस मामले में तो बहुत बड़ा नेक्सस है इनका, इसमें तो बहुत सारे लोग अभी अरेस्ट होने हैं। अभी हमारे पास करीब 20 आदमी के आसपास हमने अरेस्ट कर लिए हैं और रेगुलर अरेस्टिंग इसमें चल रही हैं। और इसमें जो अभी तक नाम आए हैं उसमें तो करीब 200 के आसपास बंदे हैं जो कि हमें अभी फाइल पे हैं। आगे इनसे जैसे ये अरेस्ट हुआ है तो इसके कुछ नए बंदे आते हैं वो और इसमें ऐड हो जाएंगे। सर अभी तक हरियाणा एसटीएफ ने कितने छात्रों का यानी कि प्रतिभागियों का जो डाटा है वो कलेक्ट किया है जो कि इनके द्वारा पेपर पास करवाया गया था? वो कुछ लैब का हमारे पास आ चुका है, जैसे APIIT पानीपत है, उसका हमारे पास हमने डाटा ले लिया है, जिनमें से उसमें हमने क्लियर कर लिया है कि भाई उनमें से कितने, जैसे कि किसी बंदे ने दूसरी लैब पे एक पेपर दिया IIT जैसे JEE का, तो उसमें अगर दूसरी लैब पे सेकंड अटेम्प्ट या फर्स्ट अटेम्प्ट में उसके नंबर 50% आते हैं और यहाँ पे आके 99% आ जाते हैं तो वो शक में आ जाता है। तो उनको हमने बुला के पूछताछ भी करनी है और उस तरह के जो लोग हैं जिन्होंने ये किया है वो हमने NTS से जो भी डाटा लिया है उसमें भी क्लियर हो रखा है कि कितने लोगों ने इस तरह से कर रखा है, वो डाटा हमारे पास है। इसको कैसे कहां से गिरफ्तार किया गया? इसको कल जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन थी तो इसको हमने प्रहलादपुर दिल्ली से कल राउंड अप किया है, कल शाम को इसको अरेस्ट करके अब आज इसका पुलिस रिमांड लेंगे। ये इसके अतिरिक्त जो ये काम करता था, इसके अतिरिक्त और भी कोई काम धंधा इसका रहा है? ये दिल्ली पुलिस में मुलाजिम है, कांस्टेबल है, 2009 में भर्ती हुआ था और वो भी अपना ऐसी तरह से सेटिंग करके वहाँ पे दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ था।